हेलो हेलो। हाँ जी बेटा, अब हम लेके आए हैं हमारे लिए एपिसोड नंबर हम 6 लेके आए हैं बेटा। हम लोग एपिसोड नंबर 6 बनाएंगे बेटा। जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर बनाएंगे, और उसका नाम है बेटा एओडी। एओडी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये हमारी अंधे की सीरीज जो मैथमेटिक्स के ऊपर है, उसके अंदर में बना रहे हैं एपिसोड नंबर 6, और इसका नाम है टॉपिक का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि इस वाले चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मेनली सबसे पहले फॉर्मूले पे आएंगे हम लोग तो बस। ठीक है, बाकी हम सिंपल पर आपको करा ही रहे हैं। तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में देखो बेटा आपको क्या करना है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का जो चैप्टर है वो आप देखिए एनसीईआरटी से थोरो कर लीजिए, एग्जाम्पलर से कर लीजिए। ये सारी चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। अब हमारे इसके अंदर हमें करना क्या है बेटा हमारे को। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव है इसमें 3 टॉपिक हमारे पास बनते हैं बेटा। एक तो बनता है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दूसरा बनता है आपका बेटा टेंजेंट और नॉर्मल, और तीसरा टॉपिक हमारे पास बनता है बेटा यहाँ पे क्या बेटा, तीसरा टॉपिक बनता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा और मिनिमा। इन 3 चीजों पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, पहला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं बेटा पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आखिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करना क्या है, आखिर इस चैप्टर का सार क्या है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको क्या करना है, आपसे क्या करा जाएगा इस चैप्टर में। वैसे तो कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, कंसेप्ट के नाम पे भी बहुत छोटी सी चीज़ है, वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू में बता दूंगा। ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मैं बुक से ही कोई एक सवाल उठा लेता हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग किस तरह से कवर करेंगे बेटा। तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि मेरा फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है या मेरा फंक्शन, मैं बहुत सिंपल सा सवाल लेता हूँ आपके लिए। मान लीजिए एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स मुझे एक फंक्शन दे दिया, और उन्होंने पूछा कि बताइए कि ये वाला फंक्शन मेरा कहाँ किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो आपसे पूछ लेता है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा किस में डिक्रीजिंग होगा। तो आपको एक लिमिट दे देते हैं वो साथ में कि हाँ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल है। क्या करें हम लोग, देखिए इसका हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कोई सवाल आएंगे, बहुत ही आसान है, ये फ्री के नंबर है। ये एक्स क्यूब का कितना हो गया बेटा, 2x माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मेरे पास x की वैल्यू 1 आते ही मैं इस नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरी पूरी दुनिया यही है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि यहाँ तक मेरी वैल्यूज हैं। अब मैं इंटरवल बनाना शुरू करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ले ली, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको भी। ये मेरे पास वैल्यू 1 आ गई। अगर जैसे मैं एक डंडे को एक जगह से तोड़ूंगा तो 2 टुकड़े होंगे, 2 जगह से तोड़ूंगा तो उसके 3 टुकड़े होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 इंटरवल बना लेंगे। तो ये एक टेबल बनानी है बेटा, एक टेबल्यू बनानी है आपको। ये आप हमेशा एक छोटी सी एक टेबल बना लें, आपको जो रफ शीट दी होगी वहाँ पे। बाकी तो हम नॉर्मल तरीके से भी करेंगे सॉल्व। मैं एक आपको ओवरऑल तरीका बता रहा हूँ, ये हमें टेबल बनानी है। और यहाँ हमें इस टेबल में क्या लिखना है बेटा, इंटरवल। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल, और यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। बच्चा ये भूल जाता है कि मुझे साइन किसका देखना है, तो एफ डैश एक्स का साइन देखना है। और यहाँ पे नेचर, नेचर क्या है मेरे फंक्शन की, नेचर क्या है। तो मेरा इंटरवल बन जाएगा बेटे माइनस इन्फिनिटी से लेके -1। पहला इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 1, नॉट -1, क्योंकि 1 आया है। और एक बन जाएगा बेटा मेरा, कितना बन जाएगा बेटा, एक मेरा बन जाएगा यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक का। ये मेरा इंटरवल मेरा बन के तैयार हो गया। अब मैं क्या करूंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 के बीच के इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लूंगा। मान लीजिए इनके बीच में तो वैल्यू बहुत सारी आती है, मान लीजिए 0 वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पे। 0 वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूंगा, फिर से बता रहा हूँ मैं, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। लास्ट मोमेंट में ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमारे को, 10 मिनट में यही बना सकते हैं हम लोग। एफ डैश एक्स में क्या करेंगे, 0 पुट करो बेटा यहाँ पे, तो कितना आएगा 0 माइनस टू, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। आगे चलें, अब इनके बीच की वैल्यू बताओ सर। ये 1 से लेके नहीं इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू, आप 2 वैल्यू ले लीजिए आप। 2 लिए, 2 2 जाओ 4 माइनस टू, 4 माइनस टू कितना आ गया, 2 आ गया। पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। तो आपको 4 ऑप्शन दी होंगी, बोला होगा माइनस से 1 के बीच में डिक्रीज हो रहा है तो आप टिक लगा देना। आपको बोल देगा इंक्रीज हो रहा है तो नहीं, ये बात गलत है, तो इसके हिसाब से कर लेंगे। तो ये हमारा होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर में। तो यहाँ पे ये हमारा एओडी का यूनिट है, और जो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है जो मैंने आपके सामने भी डिस्कस किया। इसके अंदर में टिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकते हैं, तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी डील करने का तरीका यही होगा, कंसेप्ट यही है हमारे पास। चलेंगे आगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है बेटा, दूसरा टॉपिक आता है मेरा टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल,
तो वहाँ फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या है, यहाँ क्या है टेंजेंट और नॉर्मल, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो टेंजेंट और नॉर्मल सेकंड टॉपिक है, इसके अंदर आपको कुछ पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो फॉर्मूला याद रखना है। टेंजेंट और नॉर्मल होती क्या है, थोड़ा सा ही बता देता हूँ मैं आपको। यानी कि कोई भी मेरे पास है, मान लीजिए कोई भी मेरे पास कर्व जा रही है, ये मेरे पास कर्व जा रही है, जो इसके साथ मेरा क्या हो जाएगा, टच करके जाएगी कोई चीज़ यहाँ पे, यहाँ जो टच करके चली गई, ये इसकी टेंजेंट कहलाएगी। इसकी इक्वेशन निकालनी है, और इसके एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है जी सर, ये बात समझ में आ गई आपकी। ये टेंजेंट है और ये मेरे लिए नॉर्मल है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालूं मैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका फॉर्मूला आप लिख लेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट चाहिए, और यार क्लास 11th वाले दिन आपको ध्यान रहे होंगे, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस तरह से निकालेंगे। दूसरी बात आती है बेटा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत टाइम नहीं लेंगे आपका, ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको लास्ट में हेल्प करेंगे, वो होगा माइनस वन अपॉन एन एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ मैंने लिख दिया, और m का मतलब क्या है यहाँ पे, m का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। m का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तरीका है हमारे पास। एक बार टेंजेंट की स्लोप आ गई तो हमारा काम खत्म हो गया, और माइनस वन अपॉन एम कर दिया, क्योंकि टेंजेंट और जो नॉर्मल होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी सर। और सब स्लोप ऑफ लाइन के बारे में थोड़ा बता दो, या स्लोप ऑफ लाइन का बता देते हैं। स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे हम लोग, जो भी आपको लाइन दे रखी होगी, तो एम निकालने का तरीका क्या है, ए एम इजिकल टू टेन थीटा। एम इजिकल टू टेन थीटा है। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो एक्स के साथ में एंगल बनाएगी विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ, ये एक्स एक्सिस है देखिए, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में। चलिए जी सर, एम कैसे निकाल सकते हैं? एम निकालने का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर आपको क्या दे देंगे, 2 पॉइंट दे दें, अगर आपको 2 पॉइंट दे दें, तो देख लेंगे क्वेश्चन में क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एम निकालने का फॉर्मूला एक के और क्या होता है, एम निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म तो ऐसे दे रखी होती है, आपको दे देंगे 0.2 और 3 दे दिया, 7 और 9 दे दिया, आपने स्लोप निकाल दी। यहाँ पे आपको थीटा दे दिया, थीटा दे दिया 30 डिग्री, तो स्लोप कितनी आ जाएगी आपकी, टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3 आ गई। आपको ये पॉइंट दे दिए, कैसे निकालें स्लोप, ये हो जाएगा 9 माइनस में 3, 7 माइनस में 2, 6 बाय कितना आ गया, 5 आ जाएगी स्लोप हमारे पास। आपसे कह दिया ये वाला फॉर्मूला, इसमें आपको जीरो फॉर्म बना लीजिए कि इस इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मान लो इक्वेशन दे रही है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो 3/4 हो जाएगी। माइनस का 3/4 इसकी क्या हो जाएगी बेटा, स्लोप हो जाएगी। ये एक तरीका है। एक तरीका और भी है डी निकालने का। m निकालने का तरीका क्या है, dy/x निकाल दो उसकी, उसकी क्या करो, dy/x निकाल दो, जो भी आपको पॉइंट दे रखा है x1 और y1 पे। ये भी हमारे पास क्या है, स्लोप निकालने का तरीका होता है। ये हमारे स्लोप लगाने के तरीके हैं, जो हमारे इस चैप्टर के अंदर क्या आएंगे बेटा, काम आएंगे। मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आप पूरे साल करें आपने क्वेश्चन। आगे चलते हैं, फोर्थ फॉर्मूला क्या है। फोर्थ यहाँ पे कई बार आपसे पूछ लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन। इसके ऊपर हम लोगों ने भी कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और मेरे को याद है सैम्पल नंबर 2 का आप जरूर करना सॉल्व। तो 2 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे छोड़े भी थे अधूरे, और मैंने कहा था कि आप करिए, आपको दिक्कत होगी तो आपको बताएंगे, जरूर करिए। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन वहाँ बन सकता है। फॉर्मूला होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मेरे पास फॉर्मूला होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस का बेटा, यानी कि दो लाइन के बीच में मैं इस तरीके से एंगल को कैलकुलेट कर पाऊंगा। ये मेरा टेंजेंट नॉर्मल के अंदर। इसके अलावा इस वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है बेटा। एक छोटी सी एक्सरसाइज बता देता हूँ, अगर आपको मान लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखी है, बाकी आप प्रैक्टिस करिए बेटा, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। स्लोप टेंजेंट की 1/3 है, तो बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, यस -3 आएगी, -3 आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है बेटा। यानी कि अगर आपको मालूम होने चाहिए, या अगर लिखना चाहें तो 5वां नंबर पर लिख सकते हैं, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल। ये जरूर काम आएगा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा बेटा, याद रख लीजिए, बॉक्स में बना लीजिए। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, m1 m2 इज इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। इसको लिख लो, बहुत जगह ये चीज़ काम आएगी। टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर सवाल बनेंगे बनेंगे, ये भी आपको जानकारी है। आई होप आप इनको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आ रहा हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इसके अंदर आता है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा,
ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा। और 46 से लेके 50 तक के क्वेश्चन का ज़्यादातर गैस यहीं लगा हुआ है, और ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करना ही करना है। यहाँ हमारे पास चॉइस कोई नहीं है कि हमें करना है 46 से 50 वाले क्वेश्चन निपटाइए और 5 नंबर लेके आइए। मैक्सिमम और मिनिमम में करना क्या है, देखिए जो पढ़ा पूरा साल हो गया पढ़ते पढ़ते, ये तीसरा टॉपिक हमारे पास है। इसमें स्टेप 1 क्या है हमारे पास, मैं स्टेप 1 समझा दूं। ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सारा खेल इसका ही है। ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्टेन द ऑब्जेक्ट फंक्शन, हम लोगों ने 2 सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उनको देखिए। पहले आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना आना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, वो हमारे को बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिससे बन गया वो 5 सवाल कर जाएगा। यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, और वर्ड प्रॉब्लम को हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसके अंदर हमें क्या करना है बेटे, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें एक चीज़ हमेशा गिवन होगी, और एक चीज़ क्या करनी होती है बेटा, मैक्सिमा और ये मिनिमा करना है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, और गिवन की हेल्प से वो काम हमारा हो जाएगा। अभी करेंगे क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया मैंने इसका नाम दे दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने निकाल लिया, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, और या कहेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको हम 0 पुट कर देंगे, और यहाँ सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ को, x1 x2 x3 ऐसे वैल्यूज आएंगी। इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। आपसे पूछ लेंगे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, भाई इसको 0 पुट करके आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट भी आ गया निकल के, नहीं चलिए जी बात समझ में आ गई। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 की नौबत नहीं आएगी, वहाँ पे कम क्वेश्चंस में आएगी। अब यहाँ पे क्या, अगर इसको बोलते हैं चेकिंग कंडीशन, ये चेकिंग कंडीशन है केवल हमारे पास, केवल चेक करने का एक तरीका है। हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू x1 पे निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू x2 पे निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू x3 पे निकालेंगे। हम x1 पे निकालेंगे अगर वैल्यू 0 से बड़ी होगी, या 0 से छोटी होगी, या 0 के बराबर होगी, तीन ही सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 0 से अगर बड़ी आई है तो उसको हम क्या कहते हैं, 0 से बड़ी आई है तो मिनिमा, तो इसका मतलब उसमें मिनिमा आएगा, उसका मतलब मिनिमम वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या आएगी, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा आएगी, और यहाँ पे नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, न मिनिमा आएगा और न ही मैक्सिमा आएगा। इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्शन नहीं, इन्फ्लेक्शन। नॉर मैक्सिमा, नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे तो क्या आएगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। अब आएगा स्टेप नंबर 4 आएगा बेटा हमारे पास। फिर मेरे पास आएगा यहाँ पे स्टेप नंबर 4 आएगा मेरे पास। स्टेप नंबर 4 में मैं क्या करूँगा वो बता देता हूँ आपको। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे स्टेप नंबर जो 4 आएगा ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके जरूर आएगा। यानी कि जो ये वैल्यू आई है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू आई है x1 की, x2 की, x3 पे, मान लीजिए x1 पे क्या है, ये वैल्यू मिनिमा आई है, तो x1 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अगर x1 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी, x2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यानी कि टू ऑब्टेन, मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, टू ऑब्टेन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ये ध्यान रखना कहाँ पुट करनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, पुट x1 x2 जो भी है इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे, वो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन पुट करेंगे। ये हमारा काम है, इसको पर हमारा सबसे बड़ा दारोमदार लगा हुआ है कि हम कैसे करें। कंसेप्ट यही है, प्रैक्टिस करनी है, 2 सवाल करो, 3 सवाल करो, हम लोगों ने सैम्पल पेपर में भी किए हैं, वहाँ से भी आप इन चीज़ों को कर सकते हो। सवाल मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, शॉर्ट में आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ, कंसेप्ट लेके आया हूँ बेटा। और ये हमारा एपिसोड नंबर 6 था, और एक इसके बाद एपिसोड नंबर 7 आएगा, वो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऊपर आएगा, और उसको हम फिर हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू बेटा।